ये है हिस्ट्री लेक्चर 1 for DRDO admin and allied services. Here we will discuss most important questions. I know you are from science background and जो भी साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनमें जीके की दिक्कत आती है, उनको याद नहीं होते हैं, लेकिन आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी. बिकॉज आई प्रॉमिस दैट what will you learn here you will learn forever, you will never forget. बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताऊंगा और एक में ही सारी चीज़ें याद हो जाएगी और क्वेश्चन को न आते हुए भी कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बताया जाएगा. तो आओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है. ये देखो, ये क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अशोकन इंस्क्रिप्शन की भाषा क्या थी. प्राकृत सब में है तो काट नहीं सकते हैं. देखो खरोस्ती, अगर इंडिया का मैप बनाया जाए तो अशोक यहाँ इस मगध में था, तो खरोस्ती यहाँ आती है जम्मू कश्मीर के उधर, उससे भी उस पार आती है अफगानिस्तान की तरफ, तो खरोस्ती तो हो नहीं सकती है, खरोस्ती काट दो. ठीक है, अब पहला और चौथा ऑप्शन रहा है पर्शियन. पर्शियन आई थी मुगल के समय. ठीक है, पर्शियन आई थी मुगल के समय, तो अशोक तो बहुत ज़्यादा पहले का है, तो ये भी काट सकते हो आप. तो ऑप्शन बचता है केवल एक. तो आप इस फैक्ट को भी याद रख सकते हो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत. इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर इस टाइप के ऑप्शन आए तो भी कर सकते हो. पता चल गया ऑप्शन कैसे काटना है, लॉजिक लगाना है बस. आगे देखो, अर्लियर पल्लवाज वर फ्यूडिटरीज ऑफ विच डायनेस्टी. कुछ नहीं करना है, पल्लवाज क्या आ रहा है, VA आ रहा है और VA इसमें V है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा. सातवांश में पल्लवाज थे, वो कौन सी डायनेस्टी के फ्यूडिटरीज थे, तो याद रखो VA इसमें आ रहा है और VA सातवान में VA आता है, तो इसलिए सातवान के हो जाएंगे ये. ठीक बताना अच्छी लगे तो. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% क्वेश्चन आएगा और हर एग्जाम में आता है, इसलिए हमेशा याद रखो. दो तो याद रखने ही होंगे, कोसला और मगध. ठीक है, इसको याद कर सकते हो, कॉमा से याद कर सकते हो, कोसला और मगध, यानी कि 3 और 4 तो है ही, तो ये ऑप्शन गया, इसमें भी ये भी गया. अब इन दोनों में से होगा, लेकिन ये दो चीज़ें तो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये दो तो है ही. ठीक है, अब गांधार आता है, गांधार भी ये पड़ता है, अगर ये इंडिया है तो यहाँ पर बुद्धा थे और गांधार यहाँ पड़ता है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता है, तो 2 तो वैसे ही कट गया है. ये इस ऑप्शन से भी 2 कट रहा है. ठीक है, एक नहीं कट रहा है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अवंती है नहीं, अवंती नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि ये ऑप्शन देगा वो एग्जामिनर. तो अवंती नहीं है, जबकि कौन है, कॉमा है, कोसला और मगध, ये 2 है, अवंती नहीं है, याद रखना. बाकी वाले तो आपको याद करने पड़े कौन से है, जबकि मैं याद करवा रहा हूँ कि कौन सा नहीं है, केवल इस क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं, अवंती नहीं है, क्योंकि अवंती देगा. अगला क्वेश्चन देखो कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है. तो सबसे पहले आया था हर्नेक डायनेस्टी, 4 नंबर सबसे पहले आया था. ठीक है, अब देखो गुप्त डायनेस्टी तो ये 4th से 6th सेंचुरी AD में आई थी, तो ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगी. अब मौर्यन डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मारा था, धनानंद को मारा था, क्योंकि कौटिल्य ने किसको मरवाया था, धनानंद को मरवाया था. ठीक है, तो नंद डायनेस्टी से धनानंद, नंद आ रहा है पीछे, तो नंद डायनेस्टी हो जाएगी, यानी कि इसके बाद 3 आएगा. और मरवाया किसने मरा था, मौर्य ने मराया था. मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये हो जाएगा, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी 2,
तो ये वाला ऑप्शन है किस में है, ये वाला ऑप्शन इसमें है 3 नंबर वाला। तो याद रखो कि हर्यनिक डायनेस्टी सबसे पहले आती है, उसके बाद धनानंद आता है। तो नंद डायनेस्टी कौन मारता है, गुप्त मारता है, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद गुप्त डायनेस्टी। आगे क्वेश्चन देखो, करना कैसे ये सीखना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है, तो ये है वराहमिहिर की। ये याद रखो, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर। 10 बार इस सेंटेंस को बोल दो, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर। 10 बार बोलते ही आपको याद हो जाएगा कि पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर। आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर, जो पाणिनि की पुस्तक थी उसका नाम, पाणिनि की पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। इसको भी आप 10 बार याद करो, पाणिनि अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किस पर थी, संस्कृत ग्रामर पर थी, ये भी याद रखना है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, हमें मैच द फॉलोइंग करवाना है। देखो, नालंदा रॉक कट केव्स, नालंदा में क्या थी, यूनिवर्सिटी थी। और रॉक कट केव्स के लिए कौन फेमस है, भीमबेटका फेमस है। भीमबेटका केव्स है वो जो मध्य प्रदेश में है, वो फेमस है, ठीक है, एमपी में है। सांची बुद्धिस्ट के, बुद्धिस्ट स्तूप के लिए, हाँ सांची बुद्धिस्ट के लिए फेमस है। तो दूसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन गया, क्योंकि इसमें 2 है, नहीं तो गया। लोथल एंशिएंट डोंकेड, हाँ तीसरा सही है, तो तीसरा इसमें है नहीं तो ये भी ऑप्शन गया। अब 2 ऑप्शन रहे हैं, सारनाथ जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, हाँ चौथा सही है, तो चौथा इसमें भी है और इसमें भी है। अब ऑप्शन देखते हैं, यानी कि 2, 3, 4 तो सही है ही, ठीक है। नालंदा ना मैंने बता दिया है कि भीमबेटका है वो केव के लिए फेमस है, और नालंदा है यूनिवर्सिटी है, तो पहला ऑप्शन काट सकते हो, यानी कि ऑल ऑफ द अबव में 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ काटो, तो ये ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो ये ऑप्शन याद रखना, नालंदा मैंने बता दिया है कि एक यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, सांची में बुद्धिस्ट स्तूप है, लोथल है उसमें डॉकयार्ड है, ये न्यूज़ में भी था क्योंकि यहाँ पर म्यूजियम बन रहा है। और सारनाथ है जहाँ पर बुद्ध ने फर्स्ट सरमन दिया था। अब फर्स्ट सरमन याद कैसे करोगे, तो सारनाथ, देखो स्पेलिंग देखो, दोनों ऐसे शुरू हो रही है, ठीक है, सारनाथ तो सरमन याद रख देना, सारनाथ तो सरमन, क्योंकि फर्स्ट सरमन याद होता है और यही पूछा जाता है कि फर्स्ट सरमन कब दिया, कहाँ दिया था, तो सारनाथ, सरमन से सारनाथ। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ महाजनपद सूरसेन। सूरसेन पड़ता है ये लगभग मथुरा के आसपास पड़ता है, तो सूरसेन हो जाएगा मथुरा, ठीक है, सूरसेन है वो मथुरा के आसपास पड़ता है, तो इसलिए मथुरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें सील थी वो किससे बनी हुई होती थी। एक तो ये चीज़ याद रखो कि 2:2 ये डायमेंशन था, ठीक है, और ये किसके लिए यूज की जाती थी, कमर्शियल पर्पज़ के लिए की जाती थी। और बनी किससे होती थी, ये सॉफ्ट स्टोन हुआ करता था, और उस स्टोन का नाम है स्टीटाइट। याद कैसे करोगे, सॉफ्ट स्टोन, ये तो पता है ना कि सील बन रही है उसके ऊपर कुछ फोटो वगैरह बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना, हार्ड तो मेटल हो नहीं सकता है, या हार्ड चीज़ तो हो नहीं सकती, सॉफ्ट ही होगी, तभी उस पर कुछ इंग्रेविंग की जा सकती है, यानी कि सॉफ्ट है, तो SOFT सॉफ्ट है, तो S से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन तो गए भाई। अब स्टीटाइट और सेलेनाइट में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि स्टीटाइट है, ठीक है, सॉफ्ट है तो स्टीटाइट हो जाएगा, ठीक है, स्टीटाइट से सॉफ्ट, याद रखना। आगे देखो, विक्रमादित्य किसका नाम था, कौन से गुप्त रूलर था, ये था चंद्रगुप्त सेकंड। स्टार लगाओ, क्वेश्चन पूछा जाएगा, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन था, ये मौर्य था, जिसने धनानंद को मारा था, नंद डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, ये मौर्य डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। और चंद्रगुप्त सेकंड है, ये था जो विक्रमादित्य था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त सेकंड है वो विक्रमादित्य
है उसने टाइटल लिया था। तो इसमें बस इतने ही क्वेश्चन है, या 10-12 क्वेश्चन है, जितने भी है बहुत ही शानदार तरीके से करवाए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और मैं कुछ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी साथ में सिखा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा आपको। तो बस थैंक यू।